अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुत्मइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने खुतबे के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी गई तौफीक से कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा को पढ़ा। इससे पहले कि मैं कुछ उस आयत करीमा के ताल्लुक से अर्ज करूं, आइए हम आप सब मिलकर निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर सय्यिद अबरार व अखयार हजरत आमीना की गोद के फूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे मुक़द्दस रसूल हुजूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश कर लें। पढ़िए सब लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रात, आज कौम की इस बेहिसी का ये आलम हो चुका है कि हम सियासी मजालिस में, सियासी महफिलों में, नाच गानों की महफिलों में तमाम मशक्कतें उठाने के बावजूद भी पूरी पूरी रात गुजार देते हैं। लेकिन अफसोस कि जहां अल्लाह रसूल का जिक्र हो, जहां खुदा की रहमत की बारिश हो रही हो, जहां गुनाहों को माफ किया जा रहा हो, जहां अल्लाह की तरफ से मुज़दए मग़फ़िरत उलमा बता रहे हो, वहां आज हमारी कौम का ये आलम है कि एक घंटा बैठना ऐसी महफिलों में उनको मुश्किल गुजरता है। अब आप अंदाजा लगाइए, बानियान इजलास हजरत मौलाना मोहम्मद शहनशाह साहिब, नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहिब, इन बुजुर्गों ने कितनी मेहनत से ये प्रोग्राम सजाया, कितनी मेहनतों से ये जलसा मुनक्किद किया। मकसद सिर्फ एक ही था ताकि हमारी कौम हमारे नबी का पैगाम सुने, कुरान मुक़द्दस के अहकाम सुने और अपने मुआशरे को, जो मुआशरा निहायत गंदगी की तरफ जा रहा है, बुराइयों की तरफ जा रहा है, गलत चीजों की तरफ जा रहा है, उनको छोड़ें और छोड़ करके अल्लाह को राजी करें, अल्लाह के रसूल को राजी करें। यह है मकसद। लेकिन आज हजार मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं
लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी गलत डगर से हटने के लिए तैयार नहीं। हमें सोचना होगा कि आखिर वो कौन सी और परेशानियां हैं और कौन सी मुसीबतें हैं जो हम पर आना बाकी है। मेरे अजीजों, अगर हम और आप ये चाहते हैं कि दुनिया में सुर्ख रूई के साथ एक कामयाब जिंदगी गुजारें, एक अच्छी जिंदगी गुजारें, तो याद रखें कि हमें और आपको अल्लाह के अहकाम पर अमल होगा, करना होगा, नबी ये पाक के दामन को पकड़ना होगा, अपने सीनों को सही माना में नबी की मोहब्बत का मदीना बनाना होगा। बेशक सुभान अल्लाह। अब ये जो भी मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूं कि वाकई आप भी बताओ, सुनने के मूड में हो या जाने के मूड में हो? क्या इरादा है आपका? अगर सब सुनने के मूड में हैं तो सुकून से बैठे, कुछ देर गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले अपने नबी के नाम पर हाथों को उठाओ, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अल्लाह की कसम, कितने काबिले मुबारकबाद हैं आप हजरात कि तुम या कितने हमारे मुसलमान भाई रोज गुनाहों की मजलिसों में बैठते हैं, लेकिन आप अपनी किस्मत पर कुर्बान जाओ। इन मुकद्दस उलमाए किराम, अल्लामा यूसुफ साहब, अल्लामा शहंशाह साहब, इन हजरात ने आपके लिए कितनी उम्दा जगह का आज इंतखाब किया है कि अल्लाह के रसूल की हदीस पाक सुने। मेरे आका ने अपने सहाबा से फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतऊ फीहा। ए मेरे सहाबाए किराम सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों सुनो, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो, जब तुम जन्नत की क्यारियों के पास से निकला करो, फरतऊ फीहा, तो ए मेरे गुलामों उसमें से कुछ ले लिया करो, उसमें से कुछ चर लिया करो, उसमें से कुछ हासिल कर लिया करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत की क्यारी से गुजरा करो। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, माहिया या रसूल अल्लाह, दुनिया में जन्नत की क्यारियां कौन सी जगह है, जन्नत की क्यारियां क्या है, जन्नत की क्यारियां कौन सी है? अपनी किस्मतों पे कुर्बान जाओ। आज तुम किसी गलत महफिल में नहीं, किसी गाने की महफिल में नहीं, बल्कि खुदा की कसम तुम कौन सी महफिल में हो? मेरे मक्की मदनी मुस्तफा अपने सहाबा को जवाब अता फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, सहाबा ने अर्ज किया था, माहिया या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, वो जन्नत की क्यारियां क्या है, वो जन्नत की क्यारियां कौन सी है जिनसे आप हमें चरने का हुक्म दे रहे हैं, जिनमें से लेने का हुक्म दे रहे हैं? मुख्तार नबी आमीना का लाल फरमाता है, हिया मजालिसुल उलमा। ए मेरे सहाबा सुनो, इस दुनिया के अंदर, इस जमीन के ऊपर जो उलमा की मजलिसें होती है, जहां अल्लाह के अहकाम बयान किए जाते हैं, जहां खुदा की कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह की किताब को सुनाया जाता है, आका फरमाते हैं बज़ाहिर वो जमीन है, मगर इतनी देर के लिए अल्लाह उसे जन्नत की क्यारी बना देता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मुफ्ती अशफाक साहब किबला, नारा तकबीर। अब बोलो ईमानदारी के साथ, ये कौल मेरा नहीं, कारी शहंशाह या मौलाना यूसुफ का नहीं, कारी उमर का नहीं, इन उलमाए किराम का नहीं, बल्कि अल्लाह की कसम ये कौल मेरे रसूल पाक, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी पाक का है। और सारी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है, दुनियाए इस्लाम इस बात पर मुत्तफिक है कि जमीन फट सकती है, आसमान रूई के गालों की मानिंद उड़ सकता है, मगर खुदा की कसम आमीना के लाल का कौल गलत नहीं हो सकता है, आमीना के लाल के कौल में किस्म नहीं पाया जा सकता है। इसीलिए तो कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे अजीज दोस्त, अब
सुभान अल्लाह। बैठे यकीन रखो किसके अंदर कितना खुलूस है, किसके अंदर कितनी मोहब्बत है। अब खुलूस और यकीन रखो, अल्लाह ने आज हमें यहाँ पर जन्नत में बैठने का, जन्नत की क्यारी में बैठने का मौका अता फरमाया है। अल्लाह के रहम से उम्मीद है, नबी के सदक़े से उम्मीद है, जो आज जन्नत की क्यारी में बैठने का मौका अता कर रहा है, वो कल क़यामत के दिन भी जन्नत के महल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अता फरमा देगा। इसलिए कि रब की रहमत से कोई बईद नहीं। अल्लाह जब अता करने पर आता है, बख्शिश करने पर आता है, तो तारीख गवाह है, बड़े से बड़े गुनहगार को अदना से नुक्ते पर मेरा रब करीम माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों, आपने बहुत वक्त यकीनन अपना किया, उलमा से बहुत कुछ सुना। थोड़ी सी देर में आपकी खिदमत की सादत हासिल करूंगा। एक मर्तबा और बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल या अल्लाह, हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हाथों को उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल या अल्लाह। नबी अल्लाह। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे। बोलो बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो जलसा चलाना है तो कुछ हम बोले, कुछ आप बोले। सुभान अल्लाह। मतलब ये नहीं कि खड़े होकर के उधर से सब तकरीर करने लगे। बस आपका यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह से अपनी ज़बान को पाक रखो, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। और या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, या रब जी अगर नसीब में हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। सुभान अल्लाह, काबा सुभान नजर अल्लाह। में दिल में मदीना दिखाई दे। और मेरा इमाम, इमाम अहले सुन्नत सय्यदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए कहते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, कुरान तो बताता है ईमान इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, कुरान तो बताता है ईमान इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अजीजान मुहतरम, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि आज जामिया गुलशने मुस्तफा की जानिब से ये दीनी व इस्लाही प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। जी सुभान अल्लाह। मदरसा हसानिया कादरिया गुलशने मुस्तफा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये उस मदरसे की जानिब से इजलास है। ये मदरसा कि जिसकी इमारत आपके सामने है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तालिबाने उलूमे नबविय्या तालीम तो जारी है माशाअल्लाह। रोज बरोज अपनी इल्मी तशनगी यानी अपनी इल्मी प्यास इन असातिज़ाए किराम के ज़ेर शफ़क़त रहकर के बुझा रहे हैं, यानी मुस्तफा का लाया हुआ दीन हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर जिस किताब को नाजिल किया है, उस किताब को वो तलबाए किराम पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, कौन सी किताब? वो मुक़द्दस किताब कि जिसके बारे में मेरा रब करीम खुद इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ए लोगों सुनो, जिस किताब को मैंने अपने महबूब पर नाजिल किया है, जिस किताब को मैंने तकरीबन 22 साल की मुद्दत में अपने हबीबे मुकर्रम पर नाजिल किया है, ये वो किताब है कि जिस किताब के अंदर जर्रा बराबर शक नहीं है।
सुभान अल्लाह। की गुंजाइश नहीं है, बल्कि सुनो शुरू से लेकर के आखिर तक इसकी हर हर सूरत सच्ची है, हर हर आयत सच्ची है, हर हर सतर सच्ची है, हर हर अर्ज सच्चा है। खुदा की कसम इस कुरान पाक का नुक्ता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ जरा सोचो कि जिसके पढ़ने वाले को देखो, ए बच्चे बेटे सुनो चैन से, नहीं तो चले जाओ। ये किताब जिसके पढ़ने वाले को देखो तो उसका मकाम मेरा रब करीम बुलंद फरमा देता है। जिस किताब के इसके अदब करने वाले को देखो अल्लाह उसको भी लोगों में मुमताज फरमा देता है। इतना ही नहीं बल्कि तारीख और अहादीस की रोशनी से ये बात साबित है, अल्लाह कुरान के पढ़ने वाले का मकाम भी बुलंद कर देता है, कुरान पाक के अदब करने वाले का मकाम भी बुलंद कर देता है। बल्कि यहाँ तक साबित है जो कुरान के पढ़ने वाले से मोहब्बत करता है, उसकी मदद करता है, अल्लाह उसको दुनिया में भी इज्जत देता है, महशर के दिन भी इज्जत का ताज अता करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अशफाक साहब किबला, मदरसा हस्सानिया कादरिया गुलशन मुस्तफा, नारे तकबीर। ये कुरान पाक मुझे ये तो मालूम नहीं कि कितने पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से तलबा यहाँ कुरान को जरूर पढ़ रहे हैं। ए मुसलमानों सुनो, इन कुरान के पढ़ने वालों को देखो। आओ एक हदीस पाक देखें, लेकिन उससे पहले जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा अन यंजुरा इला उतकाइल्लाहि मिनन नार फलियंजुर इलल मुतअल्लिमीन। सुभान अल्लाह। वालों को समझो, हदीस के पढ़ने वालों को समझो, कुरान के मानी के समझने वाले के मकाम को समझो। आका फरमाते हैं, ए लोगो तुम में से जो इस बात को चाहे, जो तुम में से इस बात को पसंद करे, जो तुम में से इस बात को अच्छा समझे, किस बात को? कि वो दुनिया ही के अंदर जन्नती लोगों का दीदार। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, मन अहब्बा अन यंजुरा इला उतकाइल्लाहि मिनन नार, तुम में से जो ये चाहे कि जहन्नम से आजाद किए हुए लोगों का दीदार करे, जहन्नम से आजाद किए हुए लोगों का चेहरा देखे। अल्लाहु अकबर, बोलो ईमानदारी के साथ तुम जन्नतियों को देखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो बोलो जोर से बोलो। हर एक की खुशी है कि हम अल्लाह के नेक बंदों का दीदार करें, हम खुदा के नेक बंदों का दीदार करें, अल्लाह के नेक बंदों का चेहरा देखें। आओ मेरे रसूल पाक के फरमान को सुनो, मेरा नबी फरमा रहा है, तुम में से जो दुनिया के अंदर जन्नती लोगों को देखना चाहे तो अब किसको देखे? नबी ने किसको फरमाया? तो सुनो, मेरे आका ने किसी दौलतमंद को नहीं फरमाया, किसी सेठ को नहीं कहा, किसी बैरिस्टर को नहीं कहा कि दुनिया में बैरिस्टर को देख लो, दुनिया में दौलतमंद को देख लो, दुनिया में बड़े सेठ को देख लो, दुनिया में किसी वकील को देख लो। नहीं नहीं, बल्कि हदीस पाक पढ़िए, आका फरमाते हैं, अगर तुम दुनिया के अंदर किसी जन्नती को देखना चाहते हो, दुनिया के अंदर जन्नती का दीदार करना चाहते हो, फलियंजुर इलल मुतअल्लिमीन, तो आका फरमाते हैं, ए लोगों तुम कुरान के पढ़ने वालों का दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। फलियंजुर इलल मुतअल्लिमीन, तो तुम तलबाए किराम का, तालिबाने उलूमे नबविय्या का, इल्मे दीन के हासिल करने वालों का दीदार कर लो, उनकी सूरतों को देख लो, उनके चेहरों को देख लो। इस हदीस की रोशनी में पता चला, जो कुरान का पढ़ने वाला है, जो हिफ्ज करने वाला है, जो हदीस को पढ़ने वाला है, जो फिक्र की किताबों को पढ़ने वाला है, अगर सुन्नी सहीहुल अकीदा है, अगर बाअमल है, तो खुदा की कसम वो अगरचे मालो दौलत में कम हो, हुस्न खूबसूरती में कम हो, मगर आमिना का लाल फरमाता है कि वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जन्नती है। उनके मकाम को समझो, जन्नती भी है और
मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फवल्लज़ी नफ्सी बियदी मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबी आलिम। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पढ़ने वाले को देखो, अल्लाहु अकबर, अपने घर से चल रहा है, अपनी माँ को छोड़ा है, अपने बाप को छोड़ा है, अपने बहनों को छोड़ा है, अपने भाइयों को छोड़ा, पूरे घर को छोड़ करके चला, गुलशन मुस्तफा की जानिब को आ रहा है, अल्लामा कारी शमशाद की बारगाह में आ रहा है, अल्लामा कारी यूसुफ की बारगाह में आ रहा है। बोलो किस मकसद के लिए आ रहा है? इल्मे दीन हासिल करने के लिए आ रहा है, कुरान के पढ़ने को सीखने के लिए आ रहा है, हाफिज़े कुरान बनने के लिए आ रहा है, क़ारिए कुरान बनने के लिए आ रहा है। इस मकसद से आ रहा है। कहां? अपने घर को छोड़कर, अपने चार दीवारी को छोड़कर इस मदरसे में आ रहा है, गुलशन मुस्तफा में आ रहा है। मगर कुर्बान जाओ इस तालिबे इल्म के आने पर, इसकी अजमत पर, कुरान के पढ़ने वाले के मकाम पर। मेरे आपके रसूल पाक फरमाते हैं फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, ए लोगों सुनो, मुझे उस जात की कसम के जिसके कब्ज़ो कुदरत में मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत खूब। मेरी जान जिसके कब्जे में है, उस जात की कसम। और वो जात कौन है? यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो खुदा बंदा कुद्दूस है। गोया कि आमीना का लाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा करके फरमाते हैं, अल्लाह की कसम है, जब भी कोई तालिबे इल्म अपने घर से चलता है, कहां? अपने उस्ताद के घर की तरफ को आता है। उस्ताद घर है तो घर की तरफ को चले, मस्जिद में है तो मस्जिद की तरफ चले, मदरसे में है तो मदरसे की तरफ चले। मकसद क्या है? इल्मे दीन का हासिल करना, उलूम शरइया को हासिल करना, इल्मे दीन नबवी को हासिल करना। अब सुनो मुसलमानों, इस गुलशन मुस्तफा में पढ़ने वाले बच्चों की फजीलत को सुनो, इन कुरान के पढ़ने वाले के मकाम को सुनो। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं अपने घर से लेकर अपने उस्ताद के घर तक जितने कदम रखता है, जितने कदम रखे जाते हैं, जितने कदम रखता है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह इस इल्मे दीन के हासिल करने वाले को हर कदम के बदले जन्नत के अंदर एक महल अता फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत मुफ्ती अशफाक साहब किबला, नारे तकबीर। समझे मकाम? ये है आपका मदरसा गुलशन मुस्तफा। माशाअल्लाह जो अभी इब्तिदाई मरहले में है, लेकिन मैं समझता हूं इन हजरात की यही कोशिशें रही और इंशाअल्लाह रहेंगी, और आपकी यही मोहब्बतें रही, आपका यही ताउन रहा। तो जो आज एक नए पौधे की शक्ल में है, अल्लाह ने चाहा तो कल ऐसा साएदार दरख्त बनेगा कि जिससे अगवानपुर ही फैज़याब नहीं होगा, बल्कि इलाके के तलबा आएंगे, कोई हाफिज बनेगा तो कोई क़ारी कुरान बन करके निकलेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, ये है कुरान पाक के पढ़ने वाले। जरा सुनो तो सही, इस कुरान के पढ़ने वाले का मकाम है। बेचारा गरीब बच्चा है, जिस्म पर सही से कपड़ा नहीं है, पैर में उम्दा किस्म का जूता नहीं है, उम्दा किस्म का लिबास नहीं है, मगर मेरे रब्बे करीम की रहमत पे कुर्बान जाओ, अल्लाह ने इसके मकाम को कितना बुलंद किया है, इस कुरान के पढ़ने वाले के मकाम को कितना आला किया है। मेरे रसूल पाक फरमाते हैं ए लोगों, पहले तुम अपना जायजा लो। आज हमारे बच्चे, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, जनाबे वाला कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, बड़ी बड़ी तालीमें बज़ाहिर हासिल करने जाते हैं, उम्दा से उम्दा लिबास है, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े हैं, उम्दा सवारियां हैं, एयर कंडीशन स्कूल है, उम्दा किस्म की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में बैठ करके बच्चा जा रहा है। अरे बोलो जाता है, मगर सुनो, इस मुकद्दस कुरान के पढ़ने वाले पे कुर्बान जाओ, इस गरीब तालिबे इल्म पर कुर्बान जाओ, इस नादार तालिबे इल्म पर कुर्बान जाओ। खुदा की कसम, जब अपने घर से निकलता है तो इसके लिए न कार है, इसके लिए न मोटरसाइकिल है, इसके लिए न बस है, मगर इसकी सवारी तो देखो। आमीना के लाल पे कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं इन्नल मलाइकता लतज़िहु अजनिहतहा, जब ये तालिबे इल्म अपने घर से निकलता है तो मेरे आका फरमाते हैं फरिश्ते इसके पैरों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अशफाक साहब किबला, नारे तकबीर।
पांवों को इस तालिबे इल्म के पैरों के नीचे अल्लाह अकबर। ये है मकाम किसका? इस तालिबे इल्म का, मुकद्दस कुरान के पढ़ने वाले का, अल्लाह के रसूल के ऊपर नाजिल होने वाली किताब के पढ़ने वाले का। मुसलमानों, ये तो इसका मकाम रहा। इतना ही नहीं, सुनिए आपको कितना बड़ा फायदा है। मेरे आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, मगर कुर्बान जाओ इस हाफिज कुरान पर। मेरे रसूल पाक फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये बंदा, ये हाफिज कुरान जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत में चला जाएगा। अब मेरे रब्ब करीम का फरमान सुनो, फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इस हाफिज कुरान से फरमाएगा, ये हाफिज कुरान सुनो, ये कुरान पाक के हिफ्ज करने वाले सुनो, तुम दुनिया में रहा करते थे, तुम कुरान पाक को पढ़ा करते थे, तुम कुरान पाक को खुश होकर के पढ़ते थे, कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। ए हाफिज कुरान, आज अल्लाह का हुक्म है, तुम जन्नत में भी कुरान पाक को पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम समझिए, मगर ये बात याद रखिए, मैंने पहले ही कहा, हाफिज कुरान बाअमल हो, हाफिज कुरान सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, बदअकीदा ना हो, उसके लिए फज़ाइल नहीं है, उसके लिए मुबशरात और खुशखबरी नहीं है, बल्कि दो जुमलों में सुनो, ये खुशखबरियां उसके लिए है जो हकीकत में आमीना के लाल का सच्चा गुलाम होता है, सच्चा वफादार होता है, जिसका सीना सीना नहीं होता है, नबी ये मुख्तार की मोहब्बत का मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान, तुम जन्नत में कुरान पढ़ना शुरू कर दो। चलो कुरान पढ़ते हुए चलते जाओ, कुरान पढ़ते हुए चलते जाओ। आज तुम दुनिया में देखते हो कितने हुफ्फाज कुरान होते हैं, बाजार को जा रहे हैं मगर अल्लाह के फजल से कुरान पढ़ते हुए जा रहे हैं, सुबह को घूम रहे हैं लेकिन जबान पर कुरान के पारे उनके आ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए चल रहे हैं। अल्लाह का फरिश्ता इरशाद फरमाएगा, ए हाफिज कुरान, तुम कुरान पाक को पढ़ते हुए चलो। अब जन्नत में है, हाफिज कुरान पढ़ता हुआ चल रहा है, एक पारा पढ़ लिया, चलते जा रहे हैं, दो पारे पढ़ लिए, चलते जा रहे हैं, तीन पारे पढ़ लिए, चलते जा रहे हैं। पहली मंजिल खत्म हो गई, हाफिज कुरान पढ़ता जा रहा है, दूसरी मंजिल खत्म हो गई, पढ़ता जा रहा है, तीसरी मंजिल खत्म हो गई, पढ़ता जा रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं, कुरान की सातों मंजिलें हाफिज कुरान पढ़ लेता है। जब पढ़ते पढ़ते कुरान खत्म तो मेरा रब्ब करीम फरमाता है, ए मेरे हाफिज कुरान बंदे सुन, जहां से तूने पढ़ना शुरू किया है और जहां तक खत्म किया है, वहां से यहां तक जन्नत का जितना हिस्सा आया है, जा, हमने तुझे इस सारे हिस्से का मालिक बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जितना कुरान पढ़ता चला जाएगा, जन्नत खुदा उसके नाम करता चला जाएगा, जन्नत खुदा उसको देता चला जाएगा। मुसलमानों, ये तो पढ़ने वाले हैं, आओ जिनके बच्चे हाफिज कुरान होते हैं, जो आज खुद को परेशानी उठाते हैं, खेत पे खुद तो काम कर रहे हैं, दूसरों की मजदूरियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना रहे हैं, प्यारो मोहब्बत से बच्चों को इल्म दीन दिला रहे हैं, इल्म दीन हासिल करने के लिए खर्च उठा रहे हैं। जरा सोचो उनका मकाम। हमने एक हदीस से पाक पढ़ी है, जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक अपनी अपनी जगह पर परेशान होगा। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वहीं पर एक जमात होगी, वहीं पर एक नूरानी गिरोह होगा। अल्लाह अकबर, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? सही से समझ में आ रही है? भागोगे उठ करके? नहीं, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुछ सुनोगे। आए जरा जोर से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। और सुनोगे क्यों नहीं? इसलिए कि ये कारी यूसुफ के बाप की मजलिस नहीं है, मौलाना शहंशाह के मौलाना उमर के खानदान की मजलिस नहीं है, बल्कि ये हम सबके रसूले पाक की मजलिस है, नबी की मजलिस है। और जब नबी का जिक्र होता है तो नबी के गुलाम का दिल खुश हो जाता है। बोलो बोलो, होता है कि नहीं होता? जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आता है नबी का नाम लेने में। सुभान अल्लाह। बोलो आता है या नहीं आता है? जिसे जिसे लुत्फ आता हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। हमें तो लुत्फ आता है नबी का नाम लेने में। ये नजदी सुन के होता है परेशान या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। दिल लगाओ और सुनो कुरान क्या है, कुरान के पढ़ने वाले क्या है। मैंने अर्ज किया जिसने कुरान पढ़ा अल्लाह ने उसको भी मुमताज फरमा दिया। जिसने कुरान के पढ़ने वाले से मोहब्बत की है अल्लाह ने उसे भी मुमताज बना दिया है। जरा देखो ये माँ बाप मेहनत करते हैं, माँ बेचारी अपने सीने पर पत्थर रख करके अपनी औलाद को अपनी नजरों के सामने से हटा देती है, एक मदरसा भेज देती है। लेकिन सुनो जब हाफिज कुरान बच्चा हो गया है, अल्लाह अकबर मेरे आका फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह अकबर, एक जमात होगी मुसलमानों इतनी मुतबर्रक कि हदीस शरीफ में आता है एक जमात ऐसी होगी कि कयामत के दिन उनके सरों पर नूरानी ताज बंधा होगा। जोर से कह दो सब मिलके सुभान अल्लाह। आए इधर तो सब परेशान, नफ्सी नफ्सी का आलम, हर एक सोच रहा है मौला इस महशर की परेशानी से बचा ले, इस तकलीफ से बचा ले, इस मुसीबत से बचा ले। लेकिन उसी दिन एक जमात का आलम यह होगा कि अल्लाह के हुक्म से उनके सरों पर मुबारक ताज रखा होगा। कैसा होगा वो ताज, कितना चमक वाला होगा, कितनी रोशनी वाला होगा, कितना नूर वाला होगा। जरा आप समझने की कोशिश करें। आज ये सूरज है जो रोज आसमान पर चमकता है, हमारी कुर्रे अर्ज से लेकर, हमारी इस पृथ्वी से लेकर, हमारी इस जमीन से लेकर करोड़ों मील की दूरी पर है वो सूरज, बहुत दूर है वो सूरज। लेकिन ईमानदारी से बताओ 12 बजे का टाइम हो, 12:30 बजे का आजकल टाइम हो, 1 बजे का टाइम हो, इंसान उसकी तरफ टिकटिकी बांध कर देखना चाहे तो बोलो क्या आंखें खोल करके देख सकता है? कुछ ही लम्हों में आंखें खीरा हो जाएंगी, चुंधियाना शुरू हो जाएंगी, उसकी रोशनी के सामने नजर न जम सकेगी, नजर ठहर न सकेगी। मुसलमानों जब ये सूरज करोड़ों मील की दूरी पर है, उसके नूर का ये आलम, उसकी रोशनी का ये आलम, तो जरा सोचो उस चौताज का आलम क्या होगा जो मुसलमानों के सरों पर बंधा होगा, एक जमात के सर पर बंधा होगा। मेरा नबी फरमाता है उस चांद का नूर, उसकी रोशनी ऐसी होगी, बल्कि सुनो जैसे कि एक सूरज को अगर कमरे में बंद कर दिया जाए तो जितनी रोशनी उस सूरज की होगी, उस कयामत के दिन ताज की रोशनी उस सूरज से ज्यादा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अशफाक साहब किबला, नारे तकबीर। एक तो सूरज इतनी दूर है, उस वक्त रोशनी का ये आलम, लेकिन उसी सूरज को अगर इस पिंडाल में बंद कर दिया जाए तो फिर बोलो उसकी रोशनी का आलम क्या होगा, उसके नूर का आलम क्या होगा। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं कयामत के दिन जिस जमात के सर पर वो ताजे ज़र्री रखा जाएगा, वो ताज बांधा जाएगा, मेरा नबी फरमाता है उस ताज का नूर, उस ताज की रोशनी, उस ताज की चमक का आलम उस सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगा कि जिस सूरज को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया हो। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग देखेंगे ऐसी कसम कुर्सी की हालत में, ऐसी मुश्किल घड़ी में, ऐसे लम्हात में जहां लोग परेशान हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, आए अल्लाह से जनाबे वाला इस मुश्किल से छूटने के लिए दुआएं कर रहे हैं। आए ऐसे आलम में ये कौन जमात है जिसके साथ एजाज का ये
आलम है, जिसकी करामत और शराफत का ये आलम है, जिनकी इज्जत का ये आलम है कि इनके सरों पर ताज बांधा गया है। लोग आपस में सरगोशियां करेंगे, लोग आपस में गुफ्तगू करेंगे, कोई कहेगा शायद ये अंबिया की जमात है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिनके सरों पर अल्लाह ने ये ताज बांधा है, कोई कहेगा गालिबन सहाबा की जमात है जिनको आज ये एजाज दिया जा रहा है, कोई कहेगा शुहदा की जमात है, कोई कहेगा सुलहा की जमात है, जिनको अल्लाह ने आज ये ताजे करामत दिया है, आज इस इज्जत से नवाजा है। लोग सरगोशियां कर रहे होंगे, अचानक एक निदा आएगी, एक आवाज आएगी, एक फरिश्ता पुकारेगा, ए लोगों सुनो, जिनके सरों पर आज तुम ये ताजे जर्र देख रहे हो, ये नूरानी ताज देख रहे हो, न ये अंबिया की जमात है, न सहाबा की जमात है, न शुहदा की जमात है, बल्कि फरिश्ता कहेगा, निदा करेगा, ये उन लोगों की जमात है कि जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने बेटों को कुरान की मोहब्बत में हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती अशफाक साहब किबला। मुसलमानों, ये है मुकद्दस कुरान। समझ में आ रही है? जो पढ़ा अल्लाह ने उसको भी मुमताज कर दिया, और जिन माँ बाप ने अपनी औलाद को पढ़ाया अल्लाह ने उन्हें भी मरातिब में आली फरमा दिया। अब सुन लो आखिरी लम्हात में वो लोग जो कुरान के पढ़ने वालों से मोहब्बत करते हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनके रहने का इंतजाम करते हैं, अजी कुछ नहीं, प्यार से उनके सर पर हाथ रख देते हैं, उनसे मोहब्बत कर लेते हैं। अल्लाह की कसम, उनके मकाम को समझो, उनकी अजमतों को समझो। एक जगह पर हमने पढ़ा है, मुसलमानों कयामत ही का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, दोस्ती दोज़ख में जा रहे होंगे। इसी दरमियान जनाबे वाला जब जन्नतियों की भी लाइन लगी होगी, दोस्तियों की लाइन लगी होगी, सुनो कुछ देर गौर से, अल्लाह अकबर। लाइनें दोनों लगी है, जन्नतियों की लाइन भी है, दोस्तियों की लाइन भी है। हदीस पाक के अंदर आता है, वहीं से एक आलिमे दीन का गुजर होता है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आलिमे बाअमल का गुजर होता है, सच्चे सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिमे दीन का गुजर होता है। एक आलिमे दीन निकला, एक अल्लाह का नेक बंदा निकला, एक आलिमे बाअमल निकला। हमने हदीस शरीफ में पढ़ा है मुसलमानों, ये जहन्नम में से एक आदमी निकलता है। जहन्नम में से मतलब जहन्नम की सफ से निकलता है, निकल कर के सामने आ गया, आलिम दीन को रोक लिया, आलिम दीन के रास्ते में आ गया। आने के बाद कहा, अतारिफुनी, ए आलिम दीन क्या मुझे आप पहचानते हो? ए आलिम दीन क्या मुझे आप जानते हो? ए आलिम दीन क्या आप मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? आप जानते हो मैं कौन हूँ? आलिम दीन ने फरमाया, ए मेरे भाई, मैं तुझे नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता कि तुम कौन हो। अब सुनो, अगर अफगानपुर के लोग हो तो तुम भी सुनो, अतराफ जवानिब से आए हुए हो तो सुनो, तुम किसी और की मोहब्बत में नहीं आए, बल्कि यहाँ पर कुरान पाक के पढ़ने वालों की मोहब्बत में आए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में आए हो, अल्लाह के रसूल पर नाजिल होने वाली किताब मुकद्दस कुरान के पढ़ने वालों की मोहब्बत में आए हो। सुनो, अल्लाह अकबर। वो आलिम दीन फरमाते हैं, ए शख्स सुनो, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो, मुझे मालूम नहीं कि तुम कौन हो। अब जरा कान खोल करके सुनो, एक सच्चे आलिम से मोहब्बत देखो, एक आलिम बाअमल से मोहब्बत देखो। आज दुनिया माल से मोहब्बत करती है, दुनिया एमपी एमएलओ के आगे पीछे चक्कर काटती है, उनके घरों पे जाकर के सलाम मारती है, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ इसके बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर तुमने अपने सीनों में इन उलमाए किराम से मोहब्बत की है, इन अपने इमामों से मोहब्बत की है, इन हाफिजों से मोहब्बत की है, इन कारियों से मोहब्बत की है, तो मेरा यकीन कामिल है इसका फायदा तुम्हें कब्र में भी मिलेगा, कल मैदान क़यामत में भी इसका फायदा मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। सुनिए उस शख्स ने क्या कहा, तवज्जो है बोलो सबकी।
जी सुभान अल्लाह सुभान जोर से अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। आलिम दीन ने कहा सरकार मुझे पहचानते हैं, ये आलिम दीन मुझे जानते हैं, मैं कौन? कहा मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो सुनिए उस आलिम दीन से उसने क्या कहा, ए आलिम साहब, मैं वो इंसान कि मैंने फुला वक्त में फुला मकाम पर आपको वुजू के लिए एक लोटा पानी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई बड़ा काम न किया, बीघा दो बीघा जमीन नहीं दे दी, कोई घर इमाम साहब के नाम नहीं करा दिया, कोई पिलाट आलिम साहब को नहीं दे दिया, बल्कि मस्जिद में आया, मस्जिद में आने के बाद नल भी मस्जिद का होगा, लोटा भी मस्जिद का होगा। बस आलिम दीन की ताजीम में, उनकी अजमत में, उनकी मोहब्बत में इतना किया कि लोटा उठा करके पानी भर करके आलिम सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा सरकार मैं वो हूँ, ए आलिम दीन मैं वो हूँ, मैं दुनिया में आपसे मोहब्बत करता था, ए आलिम दीन में आपसे प्यार करता था, आपकी इज्जत करता था, आपकी इज्जत मेरे दिल के अंदर मौजूद थी, सरकार में मोहब्बत करता था। आलिम दीन इतना सुनेंगे, इरशाद फरमाएंगे बोलो तो क्या चाहते हो, अब मुझसे क्या कहना चाहते हो। वो इंसान अर्ज करेगा सरकार ए आलिम दीन, ए अल्लाह के बंदे, अब मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि मैं जहन्नम की लाइन में हूँ, जहन्नम की सफ में हूँ, आप जन्नती लाइन में हैं, आप आलिम हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपसे ये अर्ज है कि रब की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दीजिए, मेरी शफाअत कर लीजिए। हो सकता है अल्लाह आपकी सिफारिश को कबूल कर ले, आपकी शफाअत को कबूल कर ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, आमीना के लाल मक्की मदनी मुस्तफा हजरत फातिमा के प्यारे बाप हसनैन के मुकद्दस नाना हम सब के रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं आलिम दीन कयामत के मैदान में अल्लाह की बारगाह में उसकी सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे। मेरा रब करीम फरमाएगा ए मेरे फरिश्तों सुनो, ये मेरा बंदा वो था जो दुनिया में उलमा से मोहब्बत किया करता था, कारियों से मोहब्बत करता था, हाफिजों से मोहब्बत करता था, मेरा आलिम बंदा इसकी सिफारिश कर रहा है। फरिश्तों जाओ मेरे इस बंदे को जहन्नम की लाइन से निकाल दो, जन्नत की लाइन में दाखिल कर दो, मैंने इसको माफ कर दिया है, अपने इस बंदे को मैंने अब जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती अशफाक साहब किबला। मेरे अजीज दोस्त, आज अब हम क्या कहेंगे चंद लोगों, आज उलमा को किस नजर से मेरी कौम देखती है मैं जानता हूं, अइम्मा किराम को किस नजर से तुम देखते हो हम जानते हैं। याद रखो खुदा की कसम, अगर तुम समझो तो ये तुम्हारी इज्जत है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे सर के ताज हैं, ये वो है जो मैंने पहले जुमला कहा, दुनिया में भी तुम्हारे लिए कारआमद है, कब्र में भी मुफीद है, और इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में भी इनसे तुम्हें फायदा पहुंचेगा। सुभान अल्लाह। आपने देखी, लेकिन एक तारीख मेरे जहन में आ रही है, आओ जरा देखो, एक आलिम बामल का मकाम देखिए, जरा गौर से सुनिएगा। एक इंसान है जो आम इंसान है, कोई बहुत तवज्जो फरमाइए, एक इंसान ने उसको ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखने के बाद पूछा मा फ़अल अल्लाह बिक, लोग तो हुई गए बिठाई, मा फ़अल अल्लाह बिक, ए इंसान ये बताओ अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया है, खुदा ने तुम्हारे साथ क्या बर्तावा फरमाया है, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया, क्या हुआ। उस इंसान ने कहा अल्लाह ने मुझको जन्नत अता फरमाई है, खुदा ने मुझे जन्नत दे दी है। पूछा तुम्हें जन्नत किस बुनियाद पर मिल गई। सोचो, एक आलिम दीन की ताज़ीम, एक आलिम दीन से मोहब्बत। उस इंसान ने कहा ए शख्स सुनो, अगरचे मेरे अमाल तो ऐसे न थे, लेकिन बात ये हुई एक दिन एक नहर थी, एक बड़ा दरिया था, मैं उस दरिया के ऊपर के हिस्से पे बैठा हुआ वुजू कर रहा था, वुजू कर रहा था। आप जानते हैं अगर दरिया यूं चल रहा है, इधर को नहर जा रही है, तो पानी जो यहाँ पर गिरेगा वो इधर ही को जाएगा, नीचे को जाएगा। वो शख्स कहता है कि मैं वुजू कर रहा था, लेकिन अचानक मैंने वुजू करते करते
सुभान अल्लाह। बहुत बड़े इमाम जो मुसलमानों के 4 इमाम हैं, उन 4 इमामों में एक इमाम कौन है? इमाम अहमद इब्ने हम्बल नीचे वुजू कर रहे हैं, ये ऊपर वुजू कर रहा है। ये कहने लगा कि मैंने सोचा ये अदब के खिलाफ है, एक आलिम बाअमल नीचे हो और मैं ऊपर हूँ, मेरा पानी नीचे जा रहा है उनकी तरफ को, ये अदब के खिलाफ है। वो शख्स कहता है मैं वहां से उठा और एक आलिम बाअमल के अदब में उनके नीचे जाकर के बैठ गया, उनके नीचे बैठ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मेरी यही अदा, एक आलिम बाअमल की अजमत करना, उनकी ताज़ीम करना, उनसे मोहब्बत करना, खुदा की बारगाह में मेरा यही अमल इतना मकबूल हो गया कि अल्लाह ने इसी के बदले में मुझको जन्नती बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत रसूल पर नाजिल होने वाली किताब को पढ़ा है, उसको समझा है और समझने के बाद उस पर अमल किया है। मेरे अजीजों, इन उलमा से भी मोहब्बत करो और इन तलबा से मोहब्बत करो, इन मदारिस की मदद करो, इन मदारिस में अपना कीमती पैसा लगाओ। खुदा की कसम, जैसा कि अभी आपने सुना है, ये मेरे रसूल के घर कहलाते हैं, नबी के घर कहलाते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये मौलाना यूसुफ साहब बैठे हैं, ये मौलाना शहंशाह साहब बैठे हैं, आप इनके घर को बना दो, अपने पास से बना दो, तो ईमानदारी से बताओ ये दोनों बुजुर्ग आपसे खुश होंगे कि नहीं होंगे? सुभान अल्लाह, बहुत खुश होंगे। और ये ऐसे खुश के बेपना खुश, जरा सोचिए, जब ये खुश होंगे तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के लिए घर बनाओगे, अपना कीमती पैसा लगाओगे, अपनी जायज कमाई लाओगे, अपनी जायज कमाई लगाओगे, तो बोलो मेरा नबी कितना खुश होगा, अल्लाह का नबी कितना खुश होगा। और खुदा के रसूल की खुशी का आलम तो यह है कि अगर नबी खुश हो जाए तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, बस यही कहकर के अब मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि आप इन मदारिस की मदद कीजिए, इन उलमाए किराम से अच्छा ताल्लुक रखिए, इनकी अजमतें अपने दिलों में जागृति कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारा जो भी इस मुख्तसर से वक्त में अर्ज करने की सआदत मिली है, मेरी सबकत लिसानी या कमी की बुनियाद पर बोलने में जो लग़्ज़िश, जो कमी, जो गलती, जो खता बातें हो गई हो, अल्लाह अपने नबी के सदक़े में उसको माफ फरमाए। मेरा आपका यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सबको नमाजी बनाए, जामिया गुलशन मुस्तफा व दीगर मदारिस इस्लामिया सुन्निया को अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन दो निराल चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहे हबीबिही ताहा व यासीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।